अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत टिनप्लेट निवासी एक विवाहित महिला के शव को लेकर टिनप्लेट अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। मृतक के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका का नाम निकिता है और उसका ससुराल गोलमुरी थाना क्षेत्र के नामदा बस्ती में है। उसका शव शुक्रवार को टिनप्लेट अस्पताल में मिला, जहां मायके वालों ने पहुंचकर हंगामा किया और मृतका के पति राहुल सिंह व उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शव को ले जाने से इनकार किया। मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व निकिता की लव मैरिज शादी हुई थी और लगातार ससुराल वाले उसे प्रताड़ित किया करते थे। उसके 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा कि पहले निकिता की हत्या की गई, जिसके बाद साजिश के तहत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर उसका पति वहां से फरार हो गया। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और अस्पताल प्रबंधन ने भी ऐसा ही बयान दिया है। बता दें कि मृतका के पति राहुल सिंह गृह रक्षक जवान है और पीसीआर वैन के चालक हैं। पुलिस ने सुबह होने पर मायके वालों को इसकी सूचना दी थी। फिलहाल ससुराल वाले फरार हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो आए हैं यहाँ पे निकिता कुमारी हमारी बहन है, चचेरी बहन लगती है, सबसे छोटे वाले चाचा की बेटी। इसका 2 साल पहले शादी हुआ था राहुल से, तो लव मैरिज था, ठीक है। और इनका 2 छोटा बच्चा, एक है 1 साल का, एक है 1 महीना का, 1 महीना से भी कम दिन का है। तो सुबह माल सूचित किया मेरा भाई ने कि ये मर गई है। हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, तो हॉस्पिटल में आने से पता चला कि यहाँ पे इसको मार के ले जाके उसके घर वाले जो है राहुल की माँ और उसकी छोटी वाली बहन, शादी हुई है आपका नामदा बस्ती में, ठीक है। ये लव मैरिज था, तो वो लोग मार के इसे ला के रात में 2:30-3 बजे आसपास, जो फुटेज में दिखेगा अभी, तो फुटेज में जो दिखा है, ये लोग तीनों आए हैं, ड्रॉप किए हैं। और यहाँ का जो टिनप्लेट का सिक्योरिटी है, किसी ने इतना मतलब हेवी क्रिटिकल केस था तो भी किसी को रोका नहीं और तीनों आदमी को बाहर जाने दिए और तीनों आदमी फ़रार है। और उसके बाद हम लोग को सुबह थाना के द्वारा ये सूचित किया गया कि क्या नाम है, आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग यहाँ आके देखे तो वो मृत थी, मतलब मरी हुई है। जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में पदस्थापित कांस्टेबल सविता रानी हेम्ब्रम हत्याकांड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी लगा दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी का गठन सिटी एसपी के नेतृत्व में किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हत्याकांड मामले को लेकर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद और प्रेम पसंद से जोड़कर इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जाता है कि मृतक कांस्टेबल की नौकरी अनुकंपा पर हुई थी। उनके पति पूर्व में पुलिस विभाग में ही पदस्थापित थे। गौरतलब हो कि बीती रात गोलमुरी पुलिस लाइन के स्टाफ क्वार्टर में कांस्टेबल, उनकी मां और उनकी बच्ची का शव बरामद किया गया था। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। लोगों के जुबान पर तरह तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। जी, जैसा आपको पता है कि कल जो घटना हुई है उसके लिए यहाँ एक एसआईटी बनाया गया है। एसआईटी का नेतृत्व सिटी एसपी खुद कर रहे हैं। मैं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है, जो उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी टीम अभी उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी 2 बातें आ रही है, एक जैसा आपने बताया कि पारिवारिक विवाद की भी बातें आ रही है। जो कांस्टेबल थी वो अपने पति की जगह पे नौकरी कर रही थी, तो उनका पति के परिवार से उतना अच्छा बन नहीं रहा था, वो भी एंगल है। और एक और एंगल है इलिसिट अफेयर का, इलिसिट रिलेशन का। अभी आधिकारिक रूप से मैं किसी भी एंगल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, बट ये 2 एंगल अभी सामने आई है। इस दोनों एंगल पे पुलिस काम कर रही है।
यूपीएससी बोर्ड के इंटर के परीक्षा का परिणाम शुक्रवार दोपहर जारी हुआ, जहां जमशेदपुर के डीएवी बिष्टपुर के 2 छात्रों ने साइंस और आर्ट्स में टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। डीएवी बिष्टपुर का छात्र आदित्य प्रेम ने 98.2% अंक लाकर साइंस टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। वहीं इसी स्कूल की छात्रा प्रेरणा ने 98% अंक लाकर आर्ट्स टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। वैसे इस वर्ष परीक्षा में 6000 छात्र शामिल हुए थे। आदित्य प्रेम गम्हरिया का निवासी है, वहीं प्रेरणा हरहरगुट्टू निवासी है। आदित्य जहां आईआईटी की तैयारी करने में जुटा है, वहीं प्रेरणा यूपीएससी की तैयारी कर रही है। दोनों ही छात्रों ने अपने सफलता का श्रेय अपने परिवार एवं शिक्षकों को दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो छात्र अव्वल आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना वो करती है। वहीं कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है। आज जिनका अंक कम है वो हतोत्साहित ना हो, बल्कि मेहनत करे, जिससे आगे चलकर उन्हें बेहतर मुकाम हासिल हो सके। मेरा बोर्ड्स में 98% आए सीबीएसई डीएवी। हम 11th में स्कूल में आए हैं। उससे पहले हम आईसीएसई राजेंद्र विद्यालय में थे और हम अपने मम्मी पापा और मेरे ट्यूशन सर हैं इकोनॉमिक्स के, संदीप भोगाल सर, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उनके सहयोग से हम इतना मार्क्स ला पाए। और हम जितना पढ़ाई किए उस हिसाब से मेरे को नंबर आया है। आगे हम यूपीएससी का तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा लगातार चल रहे पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस के द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि लगातार बिना किसी तथ्य का केंद्र सरकार के दबाव में ईडी के द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इसके खिलाफ चरमबद्ध आंदोलन करेगी। जनता पार्टी और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन संस्थाओं पर भारत की जनता को बहुत गर्व था, जिन पर बहुत भरोसा था, वैसी संस्थाएं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, इन संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन संस्थाओं के बचाव में, इन संस्थाओं से जनता के प्रति जो लगाव है, जो विश्वास है, उसको पूर्ण करने के लिए, उस पर भरोसा दोबारा जगाने के लिए नरेंद्र मोदी को बताना चाहती है कि आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करें, जिससे भारत की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। धन्यवाद। विगत दिनों इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के द्वारा झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर राकेश्वर पांडे के नाम पर मुहर लगाई गई है। स्थायी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लगातार मजदूर हित में कार्य करने रहने का भरोसा दिलाया। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व इंटक के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सह बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की आकस्मिक निधन हो गई थी और तभी इंटक के राष्ट्रीय कमेटी ने एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें वरिष्ठ मजदूर नेता राकेश्वर पांडे को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था। विगत दिनों केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एडहॉक कमेटी के कार्यों को देखते हुए दोबारा स्थायी कमेटी का दर्जा उन्हें ही दे दिया गया और स्थायी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से राकेश्वर पांडे को ही अध्यक्ष बनाया गया। इस विषय पर अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने केंद्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया, साथ ही आगे लगातार मजदूर हितों की रक्षा में कार्य करने का भरोसा दिलाया। जब हमारे सम्मानित नेता राजेंद्र बाबू का जब देहांत हो गया था, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष ने तत्काल एक कमेटी का निर्माण किया था, एडहॉक कमेटी करके उनको अध्यक्ष बनाए थे। कमेटी करीब कंटिन्यू कर गई 2 साल तक, इसलिए कि बीच में कोरोना आ गया 2 साल का। तो 2 साल का ऐसा एक पीरियड था कि कुछ भी हम लोग का देश में एक्टिविटी नहीं हो रही थी। 3 जुलाई को एक मीटिंग किए थे यहाँ पर जमशेदपुर में, वर्किंग कमेटी में की। तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि ये जो एडहॉक कमेटी भी चल रही है, उसके लिए हम लोग आग्रह किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हम लोग रेजोल्यूशन पास करके दिए थे, ऑथराइज किए थे उनको सर्वसम्मति से कि आप कमेटी का अस्थायी कमेटी का निर्माण कर दें, ताकि फुल फ्लेज इंटक यहाँ फंक्शन करना शुरू करें।
तो जो रिजोल्यूशन पास हुआ था वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मति से, उसको हम लोग वहाँ दिए थे, भेजे थे बॉस के पास में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कमेटी थी हमारी एडहॉक कमेटी, उसको अस्थायी कमेटी नियुक्त कर दिया। माधुरी दीक्षित के फैन के रूप में विख्यात पप्पू सरदार द्वारा XITE महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर XITE महाविद्यालय के छात्रों के बीच बिजनेस के गुर सिखाते हुए अपने अनुभव के आधार पर पप्पू सरदार ने बताया कि शून्य से पैसे कैसे कमाया जाता है। छात्रों से रूबरू होने के दौरान पप्पू सरदार ने कहा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। उनका प्रयास है कि बच्चों के बीच दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे। 2 घंटे तक चले उक्त कार्यक्रम में पप्पू ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का सकारात्मक जवाब देते हुए उनका मनोरंजन भी किया। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर पार्थ प्रिया दास उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया है। पप्पू सरदार ने बताया कि बच्चों में बौद्धिक एवं नैतिक विकास करने की जरूरत है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मेरा प्रयास यह है कि बच्चों के बीच दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे सके। अंकल ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, सोशल वर्क के बारे में बताया, और मुझे ये भी जानने का मौका मिला कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती, माँ बाप की शिक्षा भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है हमारे ज़िंदगी में। पहली बात है कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस कॉलेज में बुलाया गया और बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए यही है, और ये सौभाग्य मिला कि मैं इतने बच्चों के बीच में कम से कम खड़े होकर बात तो कर पाया। और ये जितना भी श्रेय जाता है जमशेदपुर की जनता को, जमशेदपुर के लोगों का प्यार है कि मैं इस लायक हूँ कि आज मैं इस कॉलेज में आके खड़ा हूँ। जमशेदपुर में के निशान सेवा ट्रस्ट, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी एवं श्री साई बालाजी के संयुक्त तत्वाधान में ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा डांस चैंपियनशिप ताज नाइट चैप्टर 9 का ऑडिशन 30 जुलाई को टेल्को रिक्रिएशन क्लब में होने जा रहा है। इससे पूर्व इसका ऑडिशन खड़गपुर, हजारीबाग, रामगढ़, पुरुलिया, रांची समेत कई स्थानों में हो चुका है। इसके विजेता को 1 लाख का नगद इनाम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य जमशेदपुर तथा आसपास के इलाकों में छुपे प्रतिभा को निकालकर ऊंचे पायदान तक पहुंचाना है। इसमें सेलिब्रिटी जज परेश शिरोडकर भी शामिल होंगे। साई बालाजी और श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में ताज नाइट चैप्टर 9 का हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं, जिसका ऑडिशन 30 तारीख को टेल्को रिक्रिएशन क्लब और 31 तारीख को टेल्को रिक्रिएशन क्लब में किया जा रहा है। इसमें जो फिनाले में जो सेलिब्रिटी जज आएंगे वो परेश शिरोडकर आएंगे, जो कि 14 टाइम्स बूगी वूगी विनर रह चुके हैं। उसके अलावा प्रभुदेवा सर, धर्मेश, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ जैसे काफ़ी ऐसे सितारों को उन्होंने कोरियोग्राफ कर चुका है, सिखा चुका, अपना डांस सिखा चुके हैं। इसमें हम लोग चैंपियन ऑफ चैंपियन में 1 लाख रुपए नगद राशि और ट्रॉफी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। जमशेदपुर और इस शहर के काफ़ी जो प्रतिभागी है वहाँ का हम लोग निकाल के सही मंच देना, और सही मंच देने से अलावा कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा कि उनको टीवी रियलिटी शो तक हम लोग उनको पुशअप करें, पुष्टिंग करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।